त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी भारतीयों की सबसे पुरानी परंपरा रही है। चाहे धनतेरस हो, दिवाली या फिर शादी ब्याह का मौका, लोग शुभ मानकर सोना खरीदते हैं। लेकिन अगर आप इस बार निवेश के तौर पर गोल्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये आप गलतियां बिल्कुल भी ना करें, वरना फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, खासकर तब जब सोना आए दिन आसमान छू रहा है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत लगातार 1 लाख रुपए के पार बनी हुई है, जो जनता की जेब पर बड़ा झटका है। हालांकि इसमें गिरावट भी आई, लेकिन अब सवाल है कि आखिर हाई रिकॉर्ड बनाने वाले गोल्ड को खरीदते समय कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। सोना खरीदते समय सबसे पहले उसकी हॉलमार्किंग चेक करें। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी होती है। बिना हॉलमार्क वाला सोना आगे बेचने पर परेशानी दे सकता है। ज्वेलरी खरीदना सही है, लेकिन ये हमेशा निवेश के लिए फायदेमंद नहीं है। इसमें मेकिंग चार्ज और वेस्टेज कट जाता है। अगर आप सिर्फ निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदना बेहतर है। अक्सर लोग रसीद या फिर सर्टिफिकेट लेने में लापरवाही कर देते हैं। ध्यान रखें, खरीद के समय सही बिल लेना जरूरी है। इसमें शुद्धता, वजन और मेकिंग चार्ज का साफ साफ जिक्र होना चाहिए। यही कागज आगे आपके सोने की वैल्यू तय करेंगे। आजकल गोल्ड में निवेश के कई विकल्प हैं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और इसी के साथ ही ETF और म्यूचुअल फंड। ये न सिर्फ सुरक्षित होते हैं, बल्कि स्टोरेज और चोरी का रिस्क भी नहीं होता। साथ ही SGB पर सरकार ब्याज भी देती है। त्योहारी सीजन में सोने की डिमांड बढ़ती है और दाम भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसे में लोग जल्दबाजी में खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से प्राइस ट्रेंड को देखकर सही समय चुनना फायदेमंद रहता है। कमोडिटी से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन गलतियां करने पर इसमें भी घाटा हो सकता है। इसीलिए हॉलमार्क चेक करें, सही बिल लें, निवेश का तरीका समझें और जल्दबाजी से भी आप बचें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना झेलना पड़े।